हेलो गाइस, नमस्कार। आप लोग सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर रहे होंगे। आज मेरे दिल में बहुत सी बातें थी जो कि मैं आप लोगों से करना चाहती थी। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि आप लोगों से मैं मिलकर बैठकर बात करूं, क्योंकि आप लोग अब मेरे घर के लोग हो। आप लोगों से अब मेरी कोई ज़िंदगी छुपी नहीं है और मेरी सच्चाई छुपी नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कई दिन से मेरे मन में आ रहा था कि मैं आपसे अपने मन की बात करूँ, मन की बात करूँ। कई बार इंसान टेंशन में होता है, परेशानी में होता है, तो भी बंदा सोचता है कि मैं किससे अपने मन की बात करूँ। तो अब मेरे मन की बात सिर्फ मैं आप लोगों से कर सकती हूँ। पता है, कई दिन से मेरे मन में, मैंने एक दिन अभी 2-4 दिन पहले किसी बुढ़िया को देखा और वो बुढ़िया इतनी परेशान थी। वो मुझे धर्मशाला में मिली, गौशाला में, धर्मशाला कह रही, सॉरी। तो वो मुझे गौशाला में मिली थी। तो देखो, उनके 2 बेटे थे, तो उन्होंने दोनों बेटों को अलग कर दिया था। और दोनों बेटों को अलग करने के बाद पहले तो कह रहे थे माँ को मैं रख लूँगा, वो कह रहा मैं रख लूँगा। 6 महीने उसने रखी, 6 महीने उसने रखी। ये सही है इसके साथ। हाँ, और उसके बाद दोनों में से किसी ने भी नहीं रखा, सब अपनी अपनी जिम्मेवारी में मस्त हो गए और बुढ़िया माता को निकाल दिया। अब वो बेचारी गौशाला में सेवा कर रही है, हैं? जो माँ बाप बच्चों को पालते हैं, पलोसते हैं, इतना बड़ा करते हैं, आप लोग ये बात बताइए, ये कोई सही डिसीजन है बच्चों का? कि माँ को जिस टाइम माँ के सेवा करने का फर्ज था, उस टाइम उन्हें या तो वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं या उनको ऐसी जगह छोड़ाते हैं। कल तुम लोगों को बुढ़ा नहीं होना। जो ये यंगस्टर है, बड़े बुड्ढों का कहना नहीं मानते, अपनी धुन में, अपनी मस्ती में चल, पता नहीं क्या माहौल चल गया है, क्या हवा चल गई है कि यंगस्टर आज के सोचते हैं कि माँ बाप में अकल है नहीं, बस हम हैं, बस जो कुछ है हम हैं, माँ बाप कुछ भी नहीं है। क्यों भाई? तुम्हें इतने से इतना माँ बापों ने ही तो किया है या किसी और ने किया है? माँ बापों ने किया है ना। लेकिन आज तुम्हें वो माँ बाप कम दिमागी लगते हैं, ज़्यादा बोलने वाले लगते हैं, टोका टाकी करने वाले लगते हैं। क्यों? वो अगर माँ बाप तुम्हें टोका टाकी करते हैं तो उनके पास उम्र का एक्सपीरियंस होता है कि बेटा इस रास्ते पे क्या पता माँ बाप या बड़े, उनको कोई ठोकर लगी हो और अक्ल आई हो, तो वह दूसरे को अक्ल दे रहे हो। लेकिन जब बंदा अपनी धुन में होता है, माँ बाप की अकल कोई ना उनके काम आती है। अकल पे तो पत्थर पड़ रहे हैं उनके, अपनी अकल के पत्थर नहीं दिख रहे। माँ बाप को बेवकूफ बनाना, बाप को बेवकूफ बताना, समझ रहे मेरी बात? तो माँ बापों में ही कमियां निकाल देनी शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? उन्होंने उम्र नहीं गुजारी, इस दौर से वो नहीं निकले। जो बच्चा ये बात गांठ बांध लेगा कि जवानी का जोश और बुढ़ापे का होश अगर ये दोनों मिल जाएं, तो समझ लो आप लोगों की कभी हार नहीं होगी। ठीक है, जवान बच्चे होते हैं, जोश होता है, कमाने का भी जोश होता है, अपना एक अलग से मुकाम बनाने का जोश होता है, एक अपना नाम कमाने का, अपना फेम का होता है कि हम अपना नाम कमाएं, फेम कमाएं। लेकिन उसी के साथ आप जो कर रहे हो, थोड़ी सी माँ बापों की राय ले ले, कि माँ बापों का होश, माँ बापों का एक्सपीरियंस ले लें, तो वो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे, बहुत अच्छा वो करेंगे। ये नहीं कि माँ बाप कभी घर का बुरा चाहेंगे या अपने बच्चों का बुरा चाहेंगे। माँ बाप तो वो चीज़ हैं कि बच्चे कत्ल कर दें, लेकिन माँ बाप मरते मरते भी अगर बच्चा गिरा ना, अरे बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी, उनके दिल में इतनी रहम, ममता, प्यार होता है बच्चों के लिए। लेकिन बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते। आज के तो हवा का दौर ही चेंज हो गया है। बस फेम, दिखावा और सोसाइटी। क्या है सोसाइटी? मुझे बताओ ना, क्या है सोसाइटी? क्लबों में जाना, शोरूम में घूमना, अच्छी जगह खाना पीना, यही है ना? अगर मैं कहूँ शोरूम में जा रहे हो, ₹1,00,000 की ड्रेस ला रहे हो, 2 लाख की ड्रेस ला रहे हो, ठीक है, ढकना तो तन ही है ना।
तो पहले तो खुद सुंदर हो ना, शक्ल सुंदर होनी चाहिए, चाहे वो 50 रुपए का पहन ले, शोरूम वाले चाहे लाख का पहन ले, अगर शक्ल नहीं है, सूरत नहीं है, नैन नक्श नहीं है, तो वो ₹1,00,000 का भी फेल है। और अगर तुम्हारे नैन नक्श है, सुंदर हो और संस्कारी हो, तो आपका 50 रुपए का भी तन ढक रहा है और आपकी पर्सनैलिटी है। अब एक बात बताओ, आप शोषापंथी करने के लिए, एक बात है, आप मॉल से ला रहे हो, चाहे वो कर्जा हो रहा हो, पर तुम मॉल से कपड़े लेके आ रहे हो, होटलों में जा रहे हो खाना खाने, बड़ी बड़ी सोसाइटी में घूम रहे हो, ठीक है। अगर वो ही बड़ी सोसाइटियों से तुम्हारी दोस्ती होती है, वो आपके घर आते हैं, तो आप क्या मॉल को घर में लगा दोगे, या उन जैसी पार्टी दे दोगे, या उन जैसे होटलों में कर दोगे? आपकी गुंजाइश है नहीं, खाली आप दिखावा कर सकते थे। आप उन्हें ये चीज नहीं प्रोवाइड कर पाओगे, तो आखिर में असलियत पता चलेगा। अगर बाद में वो क्या कहेंगे, अरे इनकी औकात तो थी नहीं, हम तो इनके पहरावे दिखावे से देख के मतलब भ्रम में आ गए। थोड़े दिन बाद वो आप लोगों से दोस्ती कट कर देंगे, बिल्कुल कट्टो कट, कि तू अपने घर, हम अपने घर, बोलेंगे कुछ नहीं, चुपचाप धीरे 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 किनारा कर लेंगे। तो ऐसी सोसाइटी का क्या फायदा? इस सोसाइटी का क्या फायदा, मुझे ये बताइए। इस सोसाइटी का ये फायदा है, आप मेरी अगर शिक्षा पे चलना चाहते हो, अगर मेरे उस पे चलना चाहते हो, तो मैं आपको एक ही शब्द बोलूंगी, उसी में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। सबसे बड़ी ताकत है, दिमाग शुद्ध रखो, सिमरन ध्यान 24 घंटे हृदय में रखो, सच्चाई के पथ पे चलो, और दिखावे से दूर, कोसों दूर रहो। अगर तुम झुग्गी झोपड़ी में बैठे हो, माना मैं ही लगा लो, मैं झुग्गी झोपड़ी में बैठी हूं, और हूं भी कोई बसंत नगर, कोई ज्यादा वीआईपी एरिया नहीं है, झुग्गी झोपड़ी थी, यहाँ पे अब पक्के मकान हो गए हैं। तो झुग्गी झोपड़ी में अगर हम बैठे हैं और हमारे पास माल है, और कोई करोड़पति है, कनाट प्लेस में रह रहा है, कोठी के अंदर रह रहा है, लेकिन दिखावा में कर्जे से गर्दन यहां तक दबी पड़ी है कि कब जहर खाऊं और मर जाऊं। कोठी है, गिरवी पड़ी है, कार है, गिरवी पड़ी है, और शोषापंथी का मतलब उसको कवर करने के चक्कर में कि ये मेंटेन रहे, ये मेंटेन रहे, कोठी बंगला गाड़ी सब मेंटेन रहे, इस चक्कर में बंदा क्या करता है, कर्जे पे कर्जा उठाता है, ठीक है। और वो कर्जे पे कर्जा उठाता है, तो कर्जा जहां से भी मिले बंदा वहां पहुंचता है। तो वो पहुंचा कहाँ? झुग्गी झोपड़ियों में, जहां उसे पता लगा अरे पैसे कहाँ मिलते हैं, कौन उधार दे रहा है, कौन बांट रहा है। तो मेरे से किसी ने कहा था कि तुम झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, तुम पे भगवान की दी मौज है, 2 रोटी की मौज है, आप रहो ना अच्छे आलीशान मकान में। मैंने कहा मेरे को क्या जरूरत है आलीशान मकान में जाने की? अरे जब झुग्गी झोपड़ी में रह के ही कनाट प्लेस के लोग झुग्गी झोपड़ी के अंदर आ रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं, तो मेरे से बड़ा रुतबा तो किसी का है ही नहीं। तो आप लोगों को यही कहूंगी, ताकत बनाओ पैसे को, कमजोरी मत बनाओ। पैसा कहते हैं भगवान नहीं है, लेकिन जीने के लिए भगवान ही है पैसा। अगर आप पे पैसा है तो आपके समाज में कहते हैं ना, अमीर आदमी परशु परसा परशुराम, गरीब आदमी गुंडा लुच्चा बेईमान। लेकिन ऐसा सोच को बदलो, दिखावे को खत्म करो। अगर आपके पास पैसा नहीं है और तुम सूट बूट पहन के हो, लैंडलॉर्ड बन के जा रहे हो बाहर, पता पीछे से लोग क्या कहेंगे, अरे घर में तो खाने को नहीं है, देखा है मैंने इसका घर, देखा है कैसा, खाने को नहीं है, वो सूट बूट पहन के यहाँ चूड़ा होके आ रहा है, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम कच्चे बलियान में, खाली कच्चे बलियान में सड़क पे चले जाओ, अभी धीरू भाई, अंबानी भाई, टाटा बिरला, कोई भी हो, अगर वो रोड पे चला जाए और कच्चा बलियान पहन के, लेकिन पता वो जैसे मानो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे कच्चे बलियान में, तो पता क्या, अरे भाई साइड हो, अरे भाई अरबपति बंदा आ रहा है, उसके कच्चे बलियान को कोई नोटिस भी नहीं करेगा कि वो कच्चे बलियान में है। सबको पता है टाटा बिरला भाई पैसे वाली पार्टी है, तो पहचान किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती। तो जितनी सिंपल लाइफ रखोगे आप, आज भी मैं ये देखो कटोरी में चाय पीती हूँ, मैंने कभी वो नहीं करा कि भाई मेरे को बोल चाइना के कप में चाय चाहिए। क्या है, जो देसी स्टाइल है वो है। जहां जा रहे हैं बिल्कुल गवारपंथी भी नहीं दिखाते कि हाँ भाई तुम्हारे लिए कटोरी में लिया।
जहां जैसा मिल रहा है वहां वैसा पी लेते हैं। हम उनके कपों को मना कोई ना करेंगे या हम उनकी तारीफ नहीं करेंगे। अगले की कैपेसिटी है, अगला लाख रुपए के कप में भी चाय पिला सकता है। हमारी कैपेसिटी ये है, हम इसमें चाय पी के खुश हैं। ये अपनी है कटोरी, लेकिन वो लाख रुपए का कप पराया है। हम उसकी दूर से तारीफ कर सकते हैं, अपना नहीं कह सकते, लेकिन इसमें हम चाय भी पियेंगे, मांझ के रखेंगे और इसे हम दोबारा भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो दिखावे से दूर रहें और माँ बाप की इज्जत करें। माँ बाप ही भगवान हैं धरती पर, आप लोग मानो या ना मानो। सबसे पहला बच्चा के लिए माँ बाप ही भगवान हैं, जो उनको धरती पे लाए हैं। अपनी जान को दांव पे लगा के, कहते हैं माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो मौत के मुंह से निकल के आती है, क्योंकि उस दौरान वो मर भी सकती है और एक नए बच्चे को जन्म भी दे सकती है। तो बच्चे के लिए भगवान कौन है? माँ। अगर माँ चाहे तो पेट में बच्चे को ख़त्म कर सकती है, और माँ चाहे तो उसके दर्द, उसके दुख को बर्दाश्त करके उसे धरती पे ला सकती है। समझ रहे हो? तो बच्चों के लिए पहला भगवान है माँ बाप, और दूसरा भगवान है गुरु, जो शिक्षा दे रहा है, जो तुम्हें अच्छे रास्ते पे ले जा रहा है, तुम्हें पढ़ाना सिखा रहा है, जिससे तुम्हारा पूरा जीवन चलेगा कि हाँ भाई इसके बिना मेरा जीवन नहीं है। तुम्हें जमा घटा गुना भाग पढ़ना, कि कल को तुम गूंगे हो जाते हो, बहरे हो जाते हो, सुनना लिख के तुम ये भाषा इस्तेमाल कर सकते हो। कहीं बाहर अमेरिका में चले गए, कहीं भी चले गए, तो उस भाषा को बोल के उनके भाषा को वो कर सकते हो। सोचने समझने की शक्ति, जो कि शिक्षा वाले गुरु होते हैं। दूसरा गुरु वो होता है, और तीसरा गुरु होता है जो आपकी मोक्ष की मुक्ति के लिए आपके द्वार खोलता है, आपको प्रभु से मिलाता है। तो ये तीन गुरु बहुत महान गुरु होते हैं, इनकी हमेशा इज्जत करें। माँ बाप को कभी भी उनकी आत्मा ना दुखाएं, माँ बाप को कभी ऐसा ना छोड़ें, या माँ बाप से ऐसे कभी कोई ऐसा राज ना रखें जिसके लिए तुम्हें बाद में पछतावा हो। अगर मेरी बात किसी भी यंगस्टर को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोला हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ, कि क्यों यंगस्टर को शायद ये बात कुछ यंगस्टरों को तो अच्छी लगी हो, और कुछ यंगस्टरों को मैं दुश्मन लगी हूँ कि ज़्यादा ज्ञान पखार रही है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी जिनको मेरे शब्द बुरे लग रहे हों। लेकिन ये मैंने आप लोगों के लिए नहीं कहा कि आप लोग अपने दिल पे लें कि हमें समझाने आई है। नहीं, ये मेरा ओपिनियन है शुरू से ही, जो कि मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। ये मन में मेरे बातें थी कि मैंने एक बुढ़िया को देखा और मेरी आत्मा रोई, क्योंकि उस बुढ़िया के अंदर भी आत्मा में परमात्मा है। और वो आज भी चाहे गौशाला में सेवा करी, जब मैं उसके बच्चों को गाली देने लगी ना, मैंने कहा ऐसे बच्चे मर जाएं, तभी नहीं बेटा ऐसा ना बोल, वो मेरे बच्चे हैं, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, लंबी दो, उनको तरक्की दे, खुशियाँ दे, बस मेरी काया ठीक रहे। मैं भगवान से मैं चाहती हूँ मेरे हाथ पैर चलते चली जाऊँ, मुझे किसी से सेवा ना करवानी पड़े। लास्ट टाइम भी वो अपने मोक्ष की वो कर रही है, बच्चों का बुरा नहीं चाह रही। अगर माँ की आत्मा से जिस दिन बद्दुआ निकल गई ना बेटा, कोई भी हो, माँ बाप की आत्मा से अगर किसी के लिए बद्दुआ निकल गई ना, तो उसके लिए तो तुम्हें भगवान भी क्षमा नहीं करेगा। तो जहाँ तक हो सके अपने माँ बापों की इज्जत करें, और जोश के साथ होश रखें, और बड़ों को इज्जत दें, और बड़ों का तजुर्बा लें। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो फिर से मैं आपसे क्षमा चाहूँगी, और बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो, ये मेरे मन की बात थी, ये मेरा अपना ओपिनियन था, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। और मेरे चैनल का नाम है सोनिया कौशिक। बाय।